स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद से ही गेस करोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैम हम ये पढ़ रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है, ताकि सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज़ है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद वीडियो चालू कर दो। मेरे कुछ दो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से। पहली रिक्वेस्ट है कि स्किप कर करके मत देखना, चीज़ें नहीं समझ आएंगी, बीच में क्या चीज़ मिस हो जाए आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज भी एक स्टार्ट करने का तरीका बताया है ताकि आप एग्जाम में भूलो ना। क्योंकि हम हमेशा रटते रहते हैं ये फॉर्मूला है, एग्जाम में जाके प्लस माइनस की गलती कराते हैं, वहाँ पे पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो आप प्लस माइनस की गलती ना करो, आपको फॉर्मूलाज क्लियर रहे, इसलिए मैंने हर एक स्टेप पे ट्राई किया है कि आपको फॉर्मूलाज क्लियर होते रहे अच्छे से, कि उनको निकालना कैसे है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो प्लीज़ वीडियोस देखते देखते नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ। इंग्लिश नहीं है, सुनने से नहीं समझ आएगा, पॉज करो, क्वेश्चन करके देखो, फॉर्मूलाज निकाल के देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो नोटबुक पेन से, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होंगे। एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है ये कि आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको लगेगा कि मैथ समझ आ गया। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो मैथ नहीं समझ आएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम हमेशा अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, राइट। अगर हम एक प्लांट को ग्रो होते हुए देखते हैं तो उसमें भी एक पैटर्न होता है। पहले वो छोटा सा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर वो ट्री में कन्वर्ट होगा, फिर वो फ्रूट्स देने लगेगा। ये हमारा पैटर्न होता है ना। उसके बाद अगर हम बस में जाते हैं तो हम एक क्यू बना के जाते हैं, बनाते हैं, एक के पीछे एक खड़ा होता है, क्यू में बनाते हैं, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये भी एक पैटर्न हुआ। तीसरी चीज, हम ये चेयर्स देख रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में हमारी जो चेयर्स पड़ी हैं वो एक के ऊपर एक पाइल्ड अप है, तो वो भी एक पैटर्न हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं या बर्ड्स किसी तार पे बैठते हैं जा करके, तो वो भी एक पैटर्न में बैठते हैं। उनको पता होता है कि इतना डिस्टेंस छोड़ के बैठना, वो एक के ऊपर एक तो नहीं बैठते ना। सो आप देख सकते हो कि हमारा जो पूरी अर्थ है वो एक पैटर्न फॉलो करती है। चाहे चेयर को रखने की जगह हो या चेयर को पाइल अप करना हो, उसमें भी हम पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, एक बेबी ग्रो कर रहा हो, तो वो भी पैटर्न में करते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना एक साल के बाद वो 3 साल का हो जाता है, नहीं होता ना। 1 साल के बाद वो 2 साल का होता है, 2 के बाद 3 साल का होता है। सो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, जिसमें हम सीक्वेंस देखते हैं कि एक के बाद एक चीज कैसे हो रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है हमारा चैप्टर 5 मैथ्स एनसीईआरटी का ही। देखा कितने इजीली सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए पुराने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। यार ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर नहीं पढ़े हैं तो पुरानी वीडियो में जाकर के जल्दी से गो थ्रू कर लो। चलो जल्दी से इस वर्ड प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। रीना ने जॉब के लिए अप्लाई किया, वो सिलेक्ट हो गई। शी हैज ऑफर्ड अ जॉब विद द स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। अब उसे 800 रुपये महीने के मिल रहे थे, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट क्या मतलब है इसका? मतलब एनुअली, एनुअल मतलब ईयरली। ईयरली वो जब एक ईयर से दूसरे ईयर में जाएगी तो उसे 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। इन हर सैलरी फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। सो फर्स्ट ईयर की जो हमारी सैलरी है दैट इज 8,000 रुपीज, है ना। फर्स्ट ईयर की 8,000 रुपीज है। सेकेंड ईयर की कितनी होगी? अब 500 रुपये बढ़ जाएगी सेकेंड ईयर में, तो ये हो जाएगा 8,000 प्लस 500। अब इसके बाद थर्ड ईयर में उसकी 500 रुपये और बढ़ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी 8,000 रुपीज, 8,500 रुपीज, ठीक है। थर्ड ईयर में 500 रुपये और बढ़ जाएगी, तो हम इसमें 500 रुपीज और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8,500 फॉर सेकेंड ईयर एंड 9,000 फॉर थर्ड ईयर। तो हमारी फर्स्ट ईयर में कितनी होगी? 8,000, सेकेंड ईयर में 8,500 और थर्ड ईयर में 9,000 रुपीज।
सो कितना इजी है, देखो मैथ्स को समझ के करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। रटने वाली कोई चीज नहीं होती, रटना नहीं है मैथ्स को, बस समझना है। फॉर्मूलेज भी खुद बन जाते हैं, हम फॉर्मूलेज जनरली रट के जाते हैं कि मैम हम ना प्लस माइनस का साइन भूल गए हैं, बट रटना नहीं है। अगर आपको पता होगा कि फॉर्मूला ही कैसे निकालना है तो हो सकता है कि आप एग्जाम टाइम पे भूल जाओ, तो वहां से फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया। देखो एक सीक्वेंस बन गया हमारा, जैसे मैंने बताया था बर्ड्स भी एक सीक्वेंस में बैठते हैं, ठीक है। हमारा प्लांट एक सीक्वेंस में ग्रो होता है, बच्चे छोटे से बड़े कैसे होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, हर साल निकालते हैं बड़े होने में, है ना। तो उसी तरीके से रीना की जो सैलरी का भी जो सीक्वेंस है वो 500 रुपए का सीक्वेंस है कि पहले महीने में 8,000 रुपए थी, दूसरे महीने में 500 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 8,000 रुपए में 500 रुपए उसको और मिलने लगे, और तीसरे ईयर में जो उसकी सेकेंड ईयर की सैलरी थी उसमें 500 रुपए और जुड़ गए, तो वो हो गए 9,000 रुपीज। सो इतना इजी है ये। चलो जल्दी से एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो द लेंथ ऑफ द रंग्स, रंग्स क्या होते हैं, हमारे ये पार्ट होता है रंग्स, लैडर का ये वाला पार्ट जिसपे हम पैर रख करके ऊपर चढ़ते हैं उसे कहते हैं हम रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर। अब हम ये देख रहे हैं ना, इस ये जो लेंथ है रंग की, इस ये बड़ी है इससे, तो कितनी बड़ी है, 2 सेंटीमीटर से ये वाली जो लेंथ है ये बड़ी है, और ऊपर जाते जाते 2-2 सेंटीमीटर डिक्रीज होता जा रहा है। इसकी जो लेंथ है, रंग की जो लेंथ है वो ऊपर जाते जाते 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। अब ये हमें बता रहा है द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर, जो इसकी जो लेंथ है, इस रंग की लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम जितना ऊपर जाएंगे हर एक स्टेप पे 2-2 सेंटीमीटर हमारा कम होता जा रहा है। अब हमें कितने रंग्स दिए हुए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 रंग्स है हमारे पास, ठीक है। अब पहला है हमारे पास 45 सेकेंड वाला क्या होगा, 2 सेंटीमीटर कम होगा ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो 45 - 2 विल बी 43 सेंटीमीटर्स। अब थर्ड वाला क्या होगा, और 2 सेंटीमीटर कम होगा, तो ये हो जाएगा 43 - 2 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब फोर्थ वाले में क्या होगा, फिर 2 सेंटीमीटर कम होगा, तो 41 में से 2 माइनस कर देंगे विच विल बी 39 सेंटीमीटर्स। 39 में से फिर से 2 कम होगा, 37 हो गया, 37 में से फिर से 2 कम होगा, 35 हो गया, 35 में से फिर से 2 कम होगा, 33 हो गया, एंड 31। हमारी ये एक सीरीज निकल आई है। देखो कितना इजी था, आराम से पेशेंटली पढ़ोगे तो वर्ड प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। चलो जल्दी से थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा कहता है इन अ सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। जो सेविंग स्कीम में जो भी हमारा अमाउंट है वो हमारा 5/4 हो जाता है आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल के बाद, ठीक है। जितना हमने अमाउंट डाला है वो 5/4 हो जाता है। सपोजिंगली फर्स्ट ईयर में हमने डाले 1,000 रुपीज, तो वो हर 3 साल के बाद हो जाएगा 5/4 इंटू 5/4 हर 3 साल के बाद। द मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 हमें दे रखा है। जैसे अभी मैंने बोला था 1,000 रुपीज अगर डालेंगे, वैसे इन्होंने हमें दे दिया कि हमें डालें 8,000 रुपए। सो आफ्टर 3, 6 and 9 and 12 ईयर्स हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, हमें वो निकालना है। हर 3 साल के बाद जो अमाउंट होता है वो 5/4 हो जाता है, नहीं तो वो सेम रहता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर में वो 5/4 हो जाएगा अमाउंट। हर तीसरे साल में, अब 3 साल के बाद 4, 5, 6, सिक्स्थ ईयर में फिर चेंज होगा, 7, 8, 9, 9th ईयर में वो फिर चेंज होगा, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा अमाउंट चेंज होगा हर तीसरे साल में। पहले साल में हमने डाला 8,000 रुपीज, सेकेंड में रहा वो 8,000 ही, थर्ड में हो गया, थर्ड में हो जाएगा हमारा 8,000 से 8,000 कर दो, ठीक है, इंटू 5/4, है ना। ये हमारा थर्ड
ईयर का अमाउंट निकलेगा। अब निकालना कैसे है जल्दी से वो देख लो, ठीक है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है क्वेश्चन। समझोगे एग्जाम में फिर कोई भी कहीं से भी RS अग्रवाल, RD शर्मा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर में हमारा था 8000, बट हमें तो निकालना है थर्ड ईयर का, और थर्ड ईयर में हमें पता है 5/4 टाइम्स हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8000 इंटू 5/4, है ना। इसको हम कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज। सो हमारा थर्ड ईयर में जब 5/4 टाइम्स हो जाएगा अमाउंट, तो थर्ड ईयर में हमें इतना पैसा मिलेगा। इतना हम समझ चुके हैं। अब हमें निकालना 6th ईयर में भी। अब 4th ईयर में हमारा कितना रहेगा, 10,000। 5th ईयर में रहेगा 10,000। हमारा 6th ईयर में हो जाएगा, चलो 6th ईयर का निकाल लेते हैं, 10,000 इंटू 5/4, फिर से 5/4 हो जाएगा, टाइम्स बढ़ेगा ना पैसा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 500 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 5 25, 2 पर गया 1 2 500, यानी कि 12,500, 12,500 हमारा 6th ईयर में अमाउंट हो गया। अब हमें निकालना है 9th ईयर का, क्योंकि 6th ईयर के बाद अगर हम उसके 3 साल के बाद देखेंगे तो वो हमारा 9th ईयर होगा, है ना। इतना हमें पता है ना, इतनी तो कैलकुलेशन हमें पता है। 6 + 3 = 9। हर 3 साल में हमारा 5/4 टाइम्स बढ़ रहा है पैसा। तो अब 9th ईयर का निकालते हैं, 12,000 इंटू 500 इंटू 5/4, है ना। 5/4 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15625, ठीक है। अब हमें निकालना है 12th ईयर का, क्योंकि 9 के 3 साल बाद हमारा 12वां साल शुरू हो जाएगा ना। तो उसमें अब हमारे कितने पैसे होंगे, अब ये हमारा पैसा आ गया 15625, इसका भी 5/4 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 19,531.25। इतना हमें क्लियर हो गया। तो अब हमारा ये आ गया थर्ड ईयर का, ये हमारा आ गया 6th ईयर का, ये हमारा आ गया 9th ईयर का, एंड दिस इज फॉर 12th ईयर। हर 3 साल बाद पैसा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5/4 टाइम्स बढ़ रहा है। हमारा अमाउंट कितने स्टार्टिंग में, 8,000 रुपीज। बस इतना सा है, हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, समझ के सॉल्व किया है, इसलिए हम अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अब जल्दी से ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। शकीला पुट्स ₹100, शकीला हमेशा 100 रुपए डालती है इन हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वॉज 1 year old। जब उसकी बेटी 1 साल की थी, वो शकीला तब से ही 100 रुपीज उसके मनी बॉक्स में डालती है। एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹50, 50 रुपए से वो उसका हर बार अकाउंट में पैसे बढ़ा देती है। 50 रुपए से 100 रुपए 150 कर देगी अगले साल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द मनी इन द बॉक्स ऑन 1st, 2nd and her 4th birthday and respectively so on her 4th birthday will be। so बर्थडे साल में एक बार आता है, यानी कि शकीला एक बार पैसे डालती है साल में, और शकीला ने 100 रुपए से शुरू किया फर्स्ट ईयर में। जब वो उसकी बेटी 1 साल की थी तब उसने क्या किया, 100 रुपीज डाले, ठीक है। अब जब उसकी बेटी 2 साल की हुई, उसने उसके 2nd बर्थडे पे 50 रुपए बढ़ा दिए। लिखा हुआ है क्योंकि हमारा, है ना, इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹50 एवरी ईयर। सो 50 रुपीज हमारे बढ़ गए, तो ये हो जाएगा 100 + 50 विच विल बी 150 रुपीज, 150। अब उसने थर्ड बर्थडे और 50 रुपीज बढ़ा दिए, तो ये हमारा हो गया 200, 150 + 50, 50 रुपए और डाल दिए ना, तो हमारा हो गया 200,
ठीक है। अब थर्ड फोर्थ बर्थडे पे उसने 50 रुपीज और डाल दिए, ठीक है। पहले वाले पहले 200 रुपये डाले थे उसने, थर्ड पे 200 रुपये की जगह अब उसने 50 रुपये और बढ़ा करके डाल दिए, तो उसने डाल दिए 250 रुपीज। इतना हमें क्लियर है, इजी है, एंड सो ऑन, वो डालती जाएगी, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, अब देखो हमें ये क्या चीज दिख रही है मैम, ये क्या सारा है, नंबर्स ही तो दिख रहे हैं, है ना, एक सीक्वेंस में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, बट क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे हम? इसका हम देखेंगे कि एक कॉमन पैटर्न होना चाहिए ना, जिसमें सीक्वेंस होनी चाहिए। ये हमारी सीक्वेंस तो है, ये हमें पता चल रहा है, लेकिन इसमें पैटर्न क्या यूज कर रहे हैं देखो। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7। सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे है वो मैं बताऊंगी। 10, 70, इसमें से कुछ कॉमन निकालो जो सब फॉलो कर रहे हैं। इसमें 30 से ये गिरता जा रहा है नंबर, ठीक है। 100 के बाद 30 माइनस करेंगे, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 30 हम माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि इन तीनों सीरीज में क्या पैटर्न शो हो रहा है। जल्दी से नोटबुक्स खोलो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दो कि इसमें क्या पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो ये नंबर्स हैं हमारे, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नंबर्स। इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? टर्म्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज में एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, एक सीरीज, ठीक है, उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्म्स। तो एग्जाम में अगर नंबर्स की जगह टर्म्स लिखा हुआ आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलो जल्दी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये हमारी सीरीज है, ठीक है। ये हमें पता चल गया ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है। वो पैटर्न है कि अगर हम यहाँ का डिफरेंस लेते हैं वो बनाएगा 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1 एंड सो ऑन। हमें पता चल गया है, तो हम इस डिफरेंस को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का वर्ड कहां से आया भाई? सबका कॉमन है ना, एक ही डिफरेंस आ रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सो अब इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, इसको हम डिनोट करेंगे बाय डी। इतना हमें समझ आ चुका है, बाय ए, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं A1, सेकेंड को लेते हैं A2, A3, A4 एंड सो ऑन टिल AN, क्योंकि हमें नहीं पता इन्फिनिटी टर्म्स हो सकती है, इन्फिनिटी टर्म्स हो क्या सकती है, होंगी ही, ठीक है। अब हम अगर D निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू A2 - A1, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 - A1 कर देंगे ना, ठीक है। विच विल बी इक्वल्स टू, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है हर किसी टर्म को अगर पहले वाले से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, एक ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तभी हमारा सीरीज है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलो इतना हम समझ गए हैं, ठीक है। विल बी इक्वल टू A3 - A2 विल बी इक्वल्स टू A4 - A3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे AN टर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? AN - 1। देखो यहाँ पे A3 टर्म है, ठीक है। 1 माइनस कर देंगे 3 में से तो 2 सेकेंड टर्म निकल आएगी, A2 आ जाएगा। सो AN से पहले वाली टर्म क्या होगी? AN - 1, ठीक है। और वो किसके, अब ये सारी चीजें लास्ट टर्म हमारी कौन सी होगी जल्दी से बताओ? वो होगी AN - 1, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया। ये हमारी एक जनरल फॉर्म आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। चलो जल्दी से नोटबुक्स खोल लो अपनी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी जनरल फॉर्म बता रही हूँ, ठीक है। हमने पता कर लिया कि हमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। इसको माइनस कर दो इससे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 50, ठीक है। इतना हमें समझ आ चुका है। हमारी जो जनरल टर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिस दिस,
टू an-1 एंड an, ये हमारा आ गया। चलो ठीक है, अब अगर हमें इसे कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हमारी पहली टर्म तो वैसे ही रहेगी a, ठीक है, पहली टर्म हमारी a है, लेट्स सपोज, ठीक है, a इक्वल्स टू 50। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? a एंड सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d, क्योंकि अगर हम a में 50 प्लस कर देंगे, डिफरेंस प्लस कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 50 में 2 बार 50 ऐड कर देंगे, क्योंकि एक बार 50 इसका, एक बार 50 इसका, तो यानी कि प्लस 2d हो गया। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है, ये हमारी थर्ड टर्म निकल आई। अब a में 50 इसका, 50 इसका, 50 इसका, तो 3d हो गया। 3 बार डिफरेंस को, मतलब 3 बार 50 को जो कॉमन डिफरेंस आया उसमें, उसको मतलब जो कॉमन डिफरेंस आया उसको हम 3 बार प्लस कर देंगे, ठीक है, a में, तो हमारी वो 4th टर्म निकल आएगी। ऐसे ही a में अगर इसका 50, इसका 50, इसका 50, ठीक है, और इसका 50 ऐड कर देंगे, यानी कि हम कितनी बार 50 ऐड कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 बार 50 ऐड कर रहे हैं, तो 4d। 50 क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस को 4 बार हम ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सी टर्म आ जाएगी? हमारी 4th टर्म आ जाएगी, 5th टर्म आ जाएगी, ठीक है। इतना हमारा हो गया, इजी था, समझ आ चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एग्जाम में भी जा करके तुम्हें याद रहने वाला है। उसके बाद जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, इससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें सीरीज दी हुई है, इन्होंने पूछा है राइट दी फर्स्ट टर्म। हमारी फर्स्ट टर्म a क्या है पता है हमें, 3/2 है। डिफरेंस पूछा है, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कि हमारा होता है a2 माइनस a1 कर देते हैं। a2 क्या है? 1/2 माइनस 3/2, ठीक है, कॉमन आ जाएगा 2, नीचे 2 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा -2/2 माइनस 1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। बस इतना सा पूछा है, इजी, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ठीक है, हमें ये पता लगाना है, एक के बाद एक के हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है 4। अभी पहला लेते हैं हम, उसमें से कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर वो एपी फॉलो कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी अगली 2 टर्म्स लिख दो, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है ज्यादा करने वाला। तो हम कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 विच विल बी 6, इतना ठीक है। a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू 16 माइनस 10 विच विल बी इक्वल्स टू 6, एंड a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 विच इज इक्वल्स टू 22 माइनस 16 विच विल बी इक्वल्स टू 6 अगेन। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, देखो 6 6 6 आ गया, ठीक है। अब हमें लिखा है कि इसकी 22 की नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें निकालनी, वो कैसे निकालेंगे मैम? ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये ऐसे निकालेंगे कि 22 में प्लस 6 कर देंगे, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है ना, तो 22 में प्लस 6 कर दो, तो ये आ जाएगा 28। तो इसके बाद की पहली टर्म आ गई 28, दूसरी हम निकाल देंगे 28 प्लस 6 फिर कर दो 34 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी सेकेंड टर्म आ गई 34, तो हमारी 2 नेक्स्ट टर्म्स निकल गई। नहीं है, समझ के करोगे हो जाएगा, बिना समझे करोगे फॉर्मूले रटते रहोगे।
चलो अब ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 क्या है -1, माइनस लगाएंगे, A1 क्या है +1, साइंस को लिख लेना क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी फिर प्लस माइनस में। -1 इक्वल्स टू -2, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 ये रहा हमारा, A2 हमारा ये है, -3 -1, ठीक है। साइंस को मैं फिर बोल रही हूँ, मेंशन कर लेना, मन में कैलकुलेट करके मत करना प्लीज, उसके बाद आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। -3 +1 इक्वल्स टू -2। A4 माइनस A3, A4 -5 है हमारा, यहाँ लिख लेना, यहाँ पे भी लिख लेना A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, सो -5 -3 +3 हो जाएगा, सो ये आ जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया, मीन्स दिस सीरीज इज दिस नंबर ऑफ सीरीज इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना हमें समझ आ गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया है। अब हमें निकालना है A5 एंड A6। A4 तक तो हमें दिया हुआ है ना। A5 विल बी -5 प्लस द कॉमन डिफरेंस विच विल बी -2 एंड ये हो जाएगा -5 -2 5 6 7 -7, सो नेक्स्ट टर्म विल बी -7, ठीक है। A6 विल बी -7 प्लस कॉमन डिफरेंस इज -2 इज इक्वल्स टू -7 -2 6 7 8 9, ठीक है। -7 -2 7 8 9 -9, so after -7 our next term will be -9। बहुत इजी है, देखो हो गया, कितने इजीली कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट कर ली कॉमन डिफरेंस को प्लस करके नेक्स्ट टर्म में से, है ना। सो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहने वाली है। मैंने बता दिया फॉर्मूला कैसे निकालने हैं, रटने नहीं है। मेथड बता दिया, जनरल फॉर्म बता दी, कॉमन डिफरेंस बता दिया, नेक्स्ट टर्म निकालनी बता दी, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बता दिया। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ डाउट होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, जो आप नहीं करते हो, बिना किए चले जाते हो। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।